हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगा रही थी। कसरत समाप्त करके बड़े आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को पहलवानों की तरह गर्व से देख रही थी। फिर प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ कटोरी में भीगे चने खाने लगी। तभी कुंडी खटखटाई। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। दुलारी बोली, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? टुन्नू ने उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए। उस बंडल में खद्दर की एक साड़ी लिपटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है। दुलारी ने कहा, लेकिन तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? यह कहकर धोती टुन्नू के पैरों में फेंक दी। टुन्नू ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं। पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को ठुकराती नहीं। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। यह कहकर टुन्नू धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी वहीं खड़ी थी। उसने धोती उठाई और वह बार बार चूमने लगी। दुलारी और टुन्नू को मिले हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। इनकी मुलाकात कजली दंगल में हुई थी। कजली दंगल में लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात पर तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के पिता सत्यनारायण की कथा, श्राद्ध और विवाह कराकर बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे, परंतु पुत्र को शायरी का चस्का लगा था। उसने बरोहिला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पदात्मक प्रश्नोत्तरी में कुशल था ही। इसी विशेषता के बल पर वह बजर डीहा वालों की ओर से बुलाया गया। यही दोनों का प्रथम परिचय था। आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आज वह आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी तोपलिया की जगह गांधी टोपी पहन रखी थी। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी, उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं। वह भी टुन्नू को पसंद करती थी, पर वह इस सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी धोतियों का एक बंडल लिए फेकू आता है और दुलारी के पैरों में रख देता है। दुलारी फेकू को उत्तर देना चाहती थी कि तभी जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गलियों में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि गूंजने लगी। सहसा दुलारी ने मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मीलों वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने यह दृश्य देखा। उसने दुलारी और फेकू सरदार की उड़ती झलक देख ली। कुछ देर बाद दुलारी फेकू सरदार की पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती हुई उसे कोठरी से बाहर निकाल देती है। दुलारी अपनी पड़ोसिनों से कहती है, क्या तुमने कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता, झिंगूर की माँ ने कहा। वह यह बात भूल गई कि उसने कुल 2 घंटे पहले ही टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। 9 वर्षीय बालक झिंगूर ने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। यह सुनकर दुलारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने टुन्नू की दी हुई खद्दर की धोती निकाली और पहन ली। उसने झिंगूर को बुलाया और पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। तभी थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार अमन सभा के द्वारा आयोजित समारोह में दुलारी को बुलाने के लिए आ गया।
प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा, उसे गालियां दी, बूट की ठोकर मारी। वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाया और गाड़ी में लाद दिया। इस सिलसिले में यह भी कहा जाता है कि टुन्नू का दुलारी के साथ संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में दुलारी को नचाया गवाया गया। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थान पर दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। फिर उसने चारों तरफ देखा, फिर गाया, कासो मैं पूछूं। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। यहाँ पर ये पाठ हो गया ख़त्म। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।